नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर की पूरी टीम आज यहाँ फरीदाबाद में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्यालय में मौजूद है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये एक ऐसी संस्था है जो उभरते हुए टैलेंट्स को एक मंच प्रोवाइड करती है, एक मंच देती है जिससे कि वो अपने हुनर को लोगों के सामने रख सके, जनता के सामने रख सके कि उनमें क्या अलग है। और ऐसे ही हुनरबाजों से हम लगातार बात करते हुए आए हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बच्चा भी होता है, 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, और उम्र दराज लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपने टैलेंट को शोकेश करते हैं। और ऐसे में ही कई ऐसे टैलेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बनाए हैं और अपने आप में कुछ अलग करके दिखाया है उन्होंने। तो चलिए आपको उन सभी से मिलवाते हैं, उन सभी हुनरबाजों से मिलवाते हैं और उनके टैलेंट्स के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं वो जो टैलेंट्स हैं वो भी आपको इंस्पायर ज़रूर करेंगे। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक और रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं और इनका नाम है नील सिवल। इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने जो है सामाजिक जो मुद्दा है, न्याय के मुद्दे हैं, उन्हें चुना है अपने रिकॉर्ड को बनाने के लिए। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे आपने जैसे कि एक न्यायिक मुद्दे को चुना है और द हंटर जैसी जो फिल्म बताई जा रही है ये आपके द्वारा बनाई गई है, तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही थी? प्रेरणा रही थी कि जैसे आज हमारे जिस तरफ हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम देश में भारतीय होने के नाते जहां देश में नारी की पूजा की जाती है और उसी नारी का दमन कहीं ना कहीं समाज के एक हिस्से के, एक वर्ग के, खास वर्ग के लोग जिन्हें जो कुंठित मानसिकता वाले हैं और उसके लिए कड़े कानून भी हैं, लेकिन कई बार वो सबूतों के अभाव में, विटनेस के, एविडेंसेस के लैक ऑफ एविडेंसेस होने के कारण वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। तो मैसेज एक तरह से देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ ब्रूटल, बहुत ज़्यादा क्रूर है, लेकिन बावजूद इसके हंटर में मेरा रोल यही दिखाया गया है कि आई एम एन अंडर कवर, और जो किसी तरह से कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं तो उनको सज़ा देने का प्रावधान कानून मुझे इजाज़त देता नहीं है इस चीज़ के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कानूनी तौर पर मुझे हायर किया गया है, क्योंकि मैंने अपने डायलॉग में बोला है कि ये करना ही पड़ता है और इस काम के मुझे पैसे मिलते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि ध्यान भटकने नहीं देना। तो ये मतलब समाज के उस वर्ग को भी और बलात्कारियों को भी, साथ ही साथ लड़कियों और जितनी भी औरतें हैं इर्द गिर्द समाज के हमारा हिस्सा है, उनके लिए भी है कि ध्यान को भटकने नहीं देना, इर्द गिर्द ध्यान रखना है कि किसकी कैसी नज़र हम पर है। तो ऐसे ही मुद्दों पर हमने हमेशा से, वो चाहे हिंदू मुस्लिम लव यूनिटी हो या फिर आपके क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो या रेप हो, तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि हम इन चीज़ों को थोड़ा फ्रंट व्यू में लेकर आए और लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कि ये है कि जो द हंटर है ये 6 मिनट से कम की अवधि की एक पिक्चर है और इतने कम समय में एक बड़ा प्रभाव छोड़ पाना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि आपकी फिल्म बताई जा रही है, महिलाओं पे आपने बनाया है, तो ये प्रबंध कैसे हो पाया कि 6 मिनट के अंदर में सारा सार आप सम्मिलित कर दें 6 मिनट में? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम आपस में डिस्कस करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो जब तक किसी चीज़ की विवेचना, समीक्षा नहीं होगी तो उन चीज़ों के निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने नहीं आएंगे। अब कहानी के मतलब मैंने कहानी, हमारे जो निर्देशक है सुशांत, कोलकाता रहते हैं वो, तो उनके साथ मैंने डिस्कस की और उनको बताया कि भाई हमें कम से कम समय में, क्योंकि आज शॉर्ट्स का और इंस्टाग्राम रील के ज़माने में हम जी रहे हैं, तो लोगों को आज बड़े कंटेंट से जोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, एज यू नो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दा कोई उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो उस जगह पर कैसे हम लोगों तक कम से कम समय में उनको बांधे रखें और कम से कम समय में हम मैसेज भी दे सकें। हालांकि बनाने वाले एक एक मिनट में भी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, तो उनको क्लियर भी करना है, लोगों तक मैसेज भी पहुंचाना है, उन्हें सजग भी करना है और जागरूकता के साथ साथ ये संदेश सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। तो हमने कोशिश की थी और उसका प्यार दर्शकों की तरफ से मिला
तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कोलकाता से आपके जो डायरेक्टर रहे हैं, आप भी शायद कोलकाता से हैं कि कहीं? मेरा होम टाउन कोलकाता से है। पैन इंडिया वी आर वर्किंग, और हमारे साथ ज़्यादातर मुंबई काम होता है, और जयपुर में मुंबई प्रोजेक्ट्स भी हैं। वो ज़्यादातर शूट्स जो है वो, क्योंकि मुंबई में परमिशंस ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जयपुर एक प्यारा शहर है, और जयपुर के लोगों के लिए पिंक सिटी जैसा कहा जाता है, तो उनका दिल भी जो है वो काफ़ी गुलाबी है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट जयपुर से मिलता है, और परमिशंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर कोई हर्डल्स आते हैं इस तरह के, तो बातचीत में उन चीज़ों का समाधान हो जाता है। मुंबई की तरह हार्डकोर प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि भाई क्या हो रहा है इसको तुरंत बंद करो। वहाँ बताया जाता है कि भाई हाँ ये इस चीज़ के लिए शूट कर रहे हैं, तो दे अलाउ नॉर्मली। तो जैसे मेरा सवाल था कि आप कोलकाता से हैं, तो कोलकाता का जो हमेशा का एक इतिहास रहा है, हमारे फिल्मी जगत को ले लीजिए, इतिहास में ले लीजिए, बहुत बड़ा एक योगदान रहा है कोलकाता का। तो क्या आपको लगता है कि जो ये अचीवमेंट है, या जो हंटर फिल्म बनाई है द हंटर, इसमें जो चीज़ें आपने डाली है, क्या वहाँ से कुछ निकल कर आपके दिमाग में कोई आइडिया या कुछ नया निकल के आया जिसने इस फिल्म को एक बड़ा बनाने में मदद किया? कोलकाता देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और आज़ादी से पहले जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय तो इट वाज कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में सांस्कृतिक राजधानी हो गई। जैसा आपने बताया कि बॉलीवुड में और बहुत सारी चीज़ों में, कोलकाता में जो कलाकारी और जो शिल्पकार आपको मिल जाएंगे वो पूरी दुनिया की किसी कोने में आपको नहीं मिलेंगे। तो बॉलीवुड कहें या कला के क्षेत्र में कोलकाता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से इन क्षेत्रों में। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो कोलकाता में मैं भी कभी किसी टीवी चैनल के लिए काम करता था, और रात में कई बार, आप भी जानते हो, आप एक पत्रकार हो, संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, तो काम करने में आप टाइमिंग नहीं देखते, और रात में 2-2:30 बजे भी आपको कवरेज करनी है तो सुबह 6 बजे भी आपको आना पड़ेगा। तो वैसे ही कोई न्यूज़ वगैरह करके मैं घर लौट रहा था, और एक किसी ऊबर वाला भाई था, और हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि किस तरफ जा रहे हो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और वहाँ मैंने देखा कि एक लड़की को कुछ लड़के फॉलो कर रहे थे, कुछ कैजुअल ट्रैम्प्स काइंड ऑफ, और रोड साइड रोमियोज़। वो लड़की अकेली थी, और पता उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा असहज है, और जिस एरिया में थे हम लोग वो थोड़े से आपराधिक मामले वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों ने उनको धीरे धीरे चेज़ किया। बाद में पता चला वो लड़की को घेर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने और वो उस उबर वाले ड्राइवर ने मिल के क्या कहते हैं, उनको थोड़ा डराया धमकाया, और उनके पीछे भागे दौड़े। तो उस वक्त जो है लड़की को फिर पास के थाने में लेकर गए, और बताया गया कि इनको ये शायद कहीं भटक गई हैं या कहीं दूर दराज रहती है, तो इनको सुरक्षित तौर पे घर पहुंचाया जाए। उस वक्त से ही मेरे दिमाग में था कि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पर उजागर किया जाए। तो हमारी कोशिश हमेशा से ही रही है। हमने और भी कुछ लोगों के साथ काम किया है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कानूनी तौर पर। तो कोलकाता कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहा है इन चीज़ों में। और जैसे कि 4 जनवरी 2024 को आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो इससे आपके अंदर मतलब आपने कुछ चेंजेस महसूस किए हैं? यूँ तो आप बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड होल्ड करने के बाद, एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद कुछ चेंजेस आपने देखे हैं? रिकग्निशन आज के क्षेत्र में हर कोई चाहता है, चाहे वो न्यूज़ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। कैमरे के आगे बैठकर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ज़माने में, यूट्यूब जैसे ज़माने में हम एवरीबडी इज़ सीकिंग फॉर व्यूअर्स, कि हमारे भी फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और हो। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है, जब आप किसी कीर्तिमान को स्थापित करते हो, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग गोज़ कि एवरी चैम्पियन वॉज वंस अ कंटेंडर हु नेवर रिफ्यूज टू गिव अप। तो मेरी भी ज़िंदगी में इस तरह के कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए थे, और मैंने उस वक्त अगर हार मान ली होती तो शायद मैं इस जगह पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन बावजूद इसके जो मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरे अकेली की मेहनत नहीं थी, पूरा टीम वर्क। वो चाहे हमारे इसके जिन्होंने संपादन किया, कृष्ण कुमार शर्मा हो, चाहे इसके सिनेमाटोग्राफर मंगल हो, या आपके क्या कहते हैं कहानीकार और इसके निर्देशक सुशांतो हो। तो इट वॉज अ टीम वर्क। लेकिन ये टीम वर्क से अकेले मैंने ये कीर्तिमान मेरे नाम हुआ, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो अब जिम्मेदारियों का निर्वहन और बोझ वो और भी मतलब कुशल तरीके से किया जाएगा, कोशिश यही रहेगी। बहुत शुक्रिया नील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।